अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शवारमा सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी और आप इस रेसिपी को पिज़्ज़ा सैंडविच भी कह सकते हैं। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप पिज़्ज़ा शवारमा का टेस्ट भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल की सुपर यम्मी रेसिपी बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम हाफ चिकन का चेस्ट पीस लेंगे और चिकन को हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अभी यहाँ पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भर के हम इसमें फ्रेश दही के ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें चिकन तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे हमारे शवारमा सैंडविच का जो फ्लेवर है वो चटपटा सा मज़े का बन जाएगा। और इन सारे स्पाइसेस को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि इसके अंदर से इसका पानी अच्छी तरह से रिलीज़ ना हो जाए। यहाँ पर चिकन के अंदर से पानी रिलीज़ हो चुका है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। अगर आप इसको मैरिनेट करके नहीं रखेंगे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको कवर करके इतनी देर कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। 8 से 10 मिनट मज़ीद कुक कर लेने के बाद यहाँ पर हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से गल चुका है। इसके अंदर से पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स वाला शवारमा सैंडविच पसंद नहीं करते तो मैं इसको स्किप करूँगी। आप लाजमी से ऐड कीजिएगा, इससे इसका एक्स्ट्रा से जो है फ्लेवर बन जाता है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस पॉइंट पर हम चिकन को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चिकन स्प्रेड ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास चिकन स्प्रेड नहीं है तो आप इसमें सिंपली मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इससे एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और इसको अच्छी तरह से हम चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। अक्सर बच्चों को टोमेटो केचप का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप चाहें तो इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ऐड कीजिएगा कि इसके अंदर से जो है एक्स्ट्रा से नज़र ना आए। तो अब यहाँ पर सारे चिकन के साथ हमने चिकन स्प्रेड को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो जिस पैन के अंदर हम इसको रेडी करेंगे इसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर हम शवारमा ब्रेड का यूज़ करेंगे। आप लोगों को किसी भी स्टोर से 100 रुपीज़ में 4 पीस का पैक मिल जाएगा। आप इजी से जो है यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा टोमेटो केचप स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर से चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो इसके ऊपर जो हमने चिकन रेडी करके रखा हुआ था अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर चिकन स्प्रेड करेंगे उतना ही मज़े का जो है आप लोगों का शवारमा ब्रेड बनेगा। यहाँ पर चिकन प्लेस कर लेने के बाद हम इसके ऊपर से जो है चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं होममेड मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो इस रेसिपी के एंड में आप लोगों को मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो जितनी आप इसको इस पॉइंट पर चीज़ी बनाना चाहते हैं उतना जो है आप इसके ऊपर से चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। चीज़ प्लेस कर लेने के बाद यहाँ पर अब ऊपर से हम थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें ऊपर से लाजमी से ऐड कीजिएगा। अगर आप नॉन स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक और शवारमा ब्रेड लेंगे। इस तरह से ऊपर से हम इसको रख के ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और दोबारा से हम इसके ऊपर से चीज़ डाल देंगे। आप लोगों को जितना चीज़ी पसंद हो आप उतना इसके ऊपर से चीज़ ऐड कर सकते हैं।
अभी लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ी सी और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसके ऊपर से मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी। इससे हमारे शॉर्मा सैंडविच का फ्लेवर बहुत कमाल का बनता है और लुक वाइज भी बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसकी जगह टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हमारा शॉर्मा कुक होने के लिए रेडी हो चुका है। अभी हम इसे अवन में 180 टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप लोगों के पास अवन नहीं है तो आप इसे पतीले के अंदर 10 से 12 मिनट का टाइम देकर आप इसे विदाउट अवन भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो बाकी की 2 ब्रेड बची थी इनका हम पिज़्ज़ा बना लेंगे। इस पिज़्ज़ा की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो के एंड में आ जाएगी, आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। 5 मिनट बेक कर लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना चीज़ी किस्म का बना है, बहुत ही कमाल का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि कैसे फुल्ली लोडेड कमाल का डिलीशियस किस्म का हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच जो है बन के रेडी हो चुका है। यकीन माने जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाकी के जो पिज़्ज़ा शॉर्मा है भूल जाएंगे। एक तो ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है, दूसरा ये कि झटपट से बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक किए बगैर मत जाएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।